हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं रामन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, मतलब रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चन जो नंबर्स पर आधारित है, नंबर्स पर बेस्ड है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मिसिंग नंबर इन डायग्राम। इसे बोला जाता है लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। आपको कोई भी एक डायग्राम दिया जाएगा, वो चाहे मैट्रिक्स फॉर्म में बॉक्स बेस्ड होगा या सर्कल बेस्ड होगा, ट्राइंगल बेस्ड होगा, किसी भी तरीके का एक डायग्राम होगा। वहां पर कुछ संख्याएं लिखी गई होंगी और एक जगह लगा होगा क्वेश्चन मार्क। आइए क्वेश्चन से ही मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराता हूं कि क्वेश्चन से ही आप समझिए, या तो इस तरीके से, ठीक है, रो कॉलम बेस पर ऐसे नंबर चल रहे होंगे। तो इधर जब हमें जाना होता है तो ये कहलाता है भाई रो, और इधर जब हमें जाना होता है तो ये कहलाता है कॉलम। ये हो जाता है भाई पंक्ति, ये हो जाता है स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ, तो या तो आप पंक्ति में या तो आप, ठीक है, कॉलम में। पंक्ति मतलब 13, 9, 24 का कुछ रिलेशन देख लीजिए, समझ में आए, या तो 13, 11, 16 का कुछ रिलेशन देख लेंगे कि समझ में आ जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है, और जो लॉजिक चलेगा सभी में सेम, या तो इसमें सेम सेम सेम, या तो कॉलम में, इन सब में सेम, और उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा हमें आंसर पता करना है। तो कुछ भी लॉजिक लगाना है दोस्तों। जैसे ये पहला लॉजिक, इस पर क्या लग जाएगा कि अगर देखिए ध्यान से, इन सब को अगर मैं ऐड कर लूं कि 24 और 6 हो जाता है 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। ऐसे इन तीनों को भी देख लीजिए, 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 और 1 40। तो जरा देखिए, अगर मैं कॉलम पर आता हूं तो इन सभी का सम, इन सभी का सम 40 हो रहा है, तो इनका सम भी क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो 20 और ये 9, 29 हो जाएगा। कितना और ऐड कर दें कि 40 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि यहां 11 अगर आप रखेंगे, 11 रखते ही ये कितना हो जाएगा 40। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 11। तो यही है लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है, यही है लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। आइए इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है कि भाई 16, 8, 16 नहीं है, 6, 8, 3 और 51। या तो इधर रिलेशन देखना होगा या तो इधर रिलेशन देखना होगा कि भाई 6, 8, 3, 51 का रिलेशन, या तो 6, 15, 20 का रिलेशन। तो 6, 12, 5 का गैप, लेकिन यहां नहीं बिगड़ जाएगा, यहां 8, 4 और 5 है, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं ऐसे। तो आई थिंक लॉजिक इधर ही लगाइए कि इन नंबरों से आप 51 बना सकते हो। अगर मैं इनका मल्टीपल कर लेता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि देखिए जोड़ने पर बात इस बार अभी नहीं बनेगी। 8, 6, 14, 15, 16, 17, 17, 34, 51, तो 15, 5, 20, 4, 24, 24 में 3 का मल्टीपल करो, नहीं बन पाएगा। तो एक काम करो, पहले इनका गुणा कर लो। तो 6 गुणे 8, 6, 8 हो जाएगा 48, 48 में ये 3 को जोड़ दो तो ये बन जाएगा 51। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, 15 गुणे 4, 15 3 45, 15 4 60, और इस 5 को अगर हम जोड़ दें तो देखिए बन गया 65। तो मतलब इन दोनों का गुणा करके आपको ये क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। पहले इनका मल्टीप्लाई कीजिए फिर प्लस कीजिए, तो 51 बन जाएगा, 65 बन जाएगा दोस्तों। तो सेम ये लॉजिक हम लगा देंगे कि इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 गुणे 5, तो 20 पंचे 100, और इसको आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120। तो राइट आंसर हो जाएगा 120, 120। क्लियर। तो रो में, कॉलम पर नंबरों पे थोड़ी सी पहचान हो, कैलकुलेशन हो, जैसा मैं कहते आ रहा हूं, तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे देखिए एक ये है, या तो 4, 6, 10 के साथ रिलेशन देखना है, या तो 4, 2 और 5 के साथ रिलेशन देखना है। ऐसा कि भाई लॉजिक हमें देखना है कि 4 से 4, 2, 6, 6 में से एक कम, 6, ठीक है, एक लॉजिक बन रहा है 4, 2, 6, 6 में से एक कम 5 है, 6 और 1 7, 7 में से एक कम ये है। तो 10, 3, 13, 13 में से एक कम 12 होगा, लेकिन आंसर नहीं है दोस्तों। एक हमने लॉजिक लगा दिया था कि 4 और 2 को आपस में जोड़ दो और एक घटा दो तो लास्ट वाली संख्या 5 मिल जाएगी। 6 और 1 हो जाता 7, 7 में से एक कम कर दो तो देखो 8 भी मिल जाता। तो लॉजिक तो बिल्कुल सही है दोस्तों, और उस लॉजिक के हिसाब से अगर हम चलें तो 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 में एक कम कर दो तो ये आ जाता है भाई 12,
बट 12 ऑप्शन पे है नहीं, कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। इधर तो हमने देख लिया भाई, इधर पे काम करते हैं कि भाई 6 4 10 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, तो 8 और 5 13 हो जाता है। भाई सीधे सीधे जोड़ दो कि इधर अगर हमको देखना है 6 4 10, 2 और 1 3, 8 और 5 13, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी लिख देता हूं लॉजिक कि भाई लॉजिक कितने भी लग जाएंगे, ऑप्शन पे भी मैच होना चाहिए। तो अगर मैं रो की तरफ जाऊंगा तो 4 और 6 जोड़ दो 10 आ जाएगा, 2 और 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा, 5 और 8 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। 13 ऑप्शन पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक। तो हमने इधर रो और कॉलम पर जोड़ घटाकर देख लिया भाई, बट ऑप्शन पे मैच नहीं हो रहे हैं, लॉजिक तो लग गया। अगला लॉजिक कुछ और सोचते हैं कि ऑप्शन भी मैच करना। तो आइए जरा रो पर ही सोचूं कि 4 का स्क्वायर करूं मैं, कितना हो जाए 16, और ये 6 अगर मैं घटा दूं तो कितना बन जाए 10। 2 का स्क्वायर कर लेता हूं भाई 4, और ये 1 घटा देता हूं तो बन जाएगा भाई 3। तो यही लॉजिक लगाता हूं, 5 का स्क्वायर कर लेता हूं भाई 25, 25 में आप 8 घटाइए कितना बनेगा, 25 में 8 घटाइए कितना बनेगा 17, और बिल्कुल 17 यहां पर मैच कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रखना है, प्रैक्टिस करते जाना है कि भाई क्या क्या लॉजिक हम सोच सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है 4 6। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा 17। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 9 और 15 का आपस में रिलेशन, 5 16 और 49 का आपस में रिलेशन। चलिए आइए देखते हैं कहां पर क्या बन सकता है। तो पहला लॉजिक अगर हम सोचें कि भाई सीधे सीधे ये मल्टीपल दिख रहा है, या फिर मैं देखूं कि 9 और 5 14 से 1 कम, लेकिन ये नहीं बन पाएगा। बट ये देखें कि अगर मैं डबल करता हूं 5 3 15, देखिए 5 में मैं 3 का गुणा कर दूं कितना हो जाए 15, 15 और 1 जोड़ दो, 15 और 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16। 5 का ये 3 टाइम्स है +1, ऐसे ही 16 का जरा देखो, 16 3 48 और 1 कितना हो जाएगा 49। तो वैसे ही ये 3 टाइम्स है +1। तो 5 का 3 गुना 1 जोड़ दो, 16 का 3 गुना 1 जोड़ दो। अब ये 9 से 3 गुना है 27, लेकिन इस बार 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 29। ऐसे ही 29 का 3 गुना 87 हो जाएगा, T8 89 है, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 89। तो इस बार क्या चल रहा है कि ये इसका है 3 गुना लेकिन +2, ये इसका है 3 गुना +2। तो देखिए 3 टाइम्स +1, 3 टाइम्स +1, यहाँ 3 टाइम्स लेकिन +2, तो यहां पर होना चाहिए +3। तो 15 में हम 3 का गुणा करेंगे, इस बार +3 करेंगे, फिर जो डेटा आएगा उसमें भी 3 का गुणा करके +3 करेंगे, और 147 मैच होना चाहिए। तो 15 और 3 45, 45 + 3 कितना हो जाएगा 5 3 8, 48 ऑप्शन पे भी मैच हो रहा है। अब 48 का आप 3 टाइम्स कर लीजिए और फिर 3 आप जोड़ दीजिए, तो 8 3 24 और 3 7 बिल्कुल आ जाएगा 147। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन मार्क पर कहता है, बताइए क्या आएगा। तो 15 3 45, 46 47 48। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48, राइट आंसर हो जाएगा 48। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, कहता है 3 9 और ये रहा भाई 18, फिर 6 36, ये रहा क्वेश्चन मार्क 2 4 और 12। तो रिलेशन समझिए कि और क्या क्या लॉजिक हम देख सकते हैं। एक लॉजिक ऐसा भी है कि भाई 9 10 11 12 नहीं, 3 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं। चलिए देख सकते हैं कि 3 का मल्टीपल हम बना सकते, भाई कुछ भी लॉजिक ऑप्शन पे भी मैच होना चाहिए। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 से कितनी बार जाएगा भाई 3 बार, 3 6 18, लेकिन ये 6 से 6 बार जाएगा, ये 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, तो ये दिक्कत है भाई, एक ही मल्टीप्लाई चलना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो ये किसी लॉजिक पर नहीं। फिर और कुछ लॉजिक देखते हैं। देखिए
एक लॉजिक और दिख रहा है कि सिंपल अगर देखिए कि ये जो बीच वाली नंबर है ये हम बिल्कुल बना सकते हैं कि 3 और 12 का आपस में गुणा कर लूं तो 12 और 3 36। ऐसे ही 9 और 4 का गुणा कर लो तो 9 4 36। ऐसे ही 18 और 2 का गुणा कर लो तो 18 2 36। तो जरा देखो ये जो डायगोनल आमने सामने है इनका मल्टीपल 36 36। तो यहां भी कितना हो जाए 6 हो जाए तो 6 और 6 36 हो जाए। तो एक ऑप्शन भी देखिए टैली कर रहा है तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों कुछ भी यहां पर आप सोचिए बस लॉजिक सब में मैच हो, हर पंक्ति में हर कतार में वो लॉजिक मैच होना चाहिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्लस ऑप्शन भी टैली होना चाहिए। ऑप्शन टैली नहीं होता तो फिर कुछ और सोचा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 9 4 20 का जो रिलेशन है या 9 8 7 का जो रिलेशन है। तो जरा समझिए भाई किसके बीच रिलेशन हमें बनाना है यहां पर कि अगर मैं इधर आता हूं तो 7 8 9 सीक्वेंस में जा रहा है तो यहां 5 6 ये गलत हो जाएगा। 9 और 4 9 और 4 9 4 से क्या हम 20 बना सकते हैं 8। देखिए अगर हम इन दोनों का अंतर ले लें तो इन दोनों का अंतर हो जाए कितना भाई 5 और इस 5 का 4 में गुणा कर दो। 5 का 4 में आप गुणा कर दो तो 5 4 हो जाएगा 20। वैसे ही आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 और इस 3 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 5 3 15। तो जो लॉजिक यहां चला पंक्ति में वो यहां भी चला। तो यही लॉजिक आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का अंतर 1 हो जाए और इस 1 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 6। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों 6। और देखिए यहां पर तो क्लियर पता चल रहा है कि आपको कॉलम की तरफ ही कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है। 0 2 3 और यहां पर है 35, फिर इसके बाद 2 6 क्वेश्चन मार्क और 225। 225 किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है। 4 3 5 और ये रहा 216। 216 किसी का क्यूब है लेकिन ये 35 बिगड़ जा रहा है। तो लॉजिक यहां पर हमें इधर ही लगाना है, कॉलम में ही लगाना है क्योंकि हमें देखने पे आ रहा है भाई इनसे 216 बनाना है। तो 4 15 3 45 45 4 ये नहीं पहुंच पाएंगे। और सेम उसी लॉजिक से अगर देखो तो भाई मल्टीप्लाई तो सोचो ही मत क्योंकि 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करके 35 बना ही नहीं पाएंगे। इनको जोड़ना ही पड़ेगा, इनको जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई सोचोगे तो ये खत्म कर देगा सारी चीजों को। 35 नहीं ला पाएंगे। 35 तभी ला सकते हैं जब इसको जोड़ा जाए। तो 2 और 3 को कैसे मैं जोड़ दूं, ठीक है, और इसको भी जोड़ेंगे तभी ये नहीं खत्म होगा। तो अगर भाई क्यूब कर लें क्योंकि भाई स्क्वायर से 2 दूनी 4 3 3 9 4 13। क्यूब करके देखता हूं कि 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 तो बिल्कुल इसके पास है हम, और ये हो जाएगा 8। तो बिल्कुल दोस्तों इन दोनों का सम कितना आ रहा है भाई 35। भाई 0 को लिखे रहने दो, 0 का क्यूब तो ये खत्म भी नहीं होगा। तो सभी का क्यूब करके देखता हूं तो 4 का क्यूब हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 125। तो देखिए जरा 7 4 11, 11 और 5 16, 6 7 8 9 10 11 और ये बन गया 216। तो राइट आंसर यही है कि इन सभी का क्यूब करके जोड़ दो। इन सभी का क्यूब करके आप जोड़ दो तो ये नीचे लिखी वाली संख्या मिल जाएगी। तो इसका क्यूब इसका क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों इतना, ठीक है, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब कितना और जोड़ दें कि भाई 225 बन जाए। तो 8 और 6 14, 2 और 2 तो 224। तो एक की ही जरूरत है मुझे। तो राइट आंसर है क्वेश्चन मार्क पर 1, 1 का क्यूब लगा दीजिए तो राइट आंसर ये हमारा बन जाएगा लॉजिक की सभी का क्यूब करके आप जोड़ दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि भाई 4 5 6 तो इधर भी सीक्वेंस में लिखा हो 2 3 तो नहीं लिखा है दोस्तों। इधर लिख दिया 1 8 3, अब इधर लिख दिया 21 98 और क्वेश्चन मार्क। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही सोचिए कि आप इन्हीं का 0 है नहीं गुणा कर सकते हैं। 4 दूनी 8 नहीं बनेगा, 5 3 15
15 अट्ठे नहीं बनेगा। तो फिर से जरा देखिए, क्यूब क्यूब से नहीं जाएगा, स्क्वायर करके देखता हूं इस बार स्क्वायर करके देखता हूं। 4 का स्क्वायर हो जाए 16, 2 का स्क्वायर हो जाए 4, 16 4 20, बिल्कुल। तो इस बार स्क्वायर करके जरा आप देखिए कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर सबको जोड़ दीजिए। ऐसे ही देखता हूं, इसका स्क्वायर 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 98 आएगा क्या? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 64। और सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 9 और 5 14, 4 हो जाएगा 18, 6 7 8 और 1 9, तो बिल्कुल 98 आ रहा है। तो बस इसी लॉजिक से लास्ट क्वेश्चन मार्क पर क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा। तो सभी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इन सबको जोड़ देता हूं। तो 9 और 9 18, 19 20 4 24, बचा 2, 4 3 7 8 9। तो 94 इज द राइट आंसर। 94 बन जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन अब थोड़ा डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब एक डायग्राम बेस्ड है कि जैसे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में लिखता है कि 8 64 216 देन प्रश्न चिन्ह। और यहां पे भी आपको लॉजिक लगाना है दोस्तों। सिंपल नंबरों को देखिए, ये नंबर ही आपको लॉजिक बता रहे होंगे कि सिंपल देखिए, ये किसी का क्यूब है, कितने का है भाई? ये तो है भाई 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ये कितने का क्यूब हो जाएगा? 4 का क्यूब। ये कितने का क्यूब हो जाएगा? 6। तो यहां कितने का क्यूब हो जाएगा? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना? 512। 8 का क्यूब कितना? 512। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो ऐसे कि 8 अठाई 64, ठीक है। 64 में 8 4, इस पे नहीं बन पाएगा। तो एक ये क्यूब के लॉजिक से ही आप चला दीजिए, तो क्यूब के लॉजिक से आपको मिल जाएगा यहां पर 512। चलिए, तो एक सीरीज के तौर पर क्वेश्चन मार्क हमेशा आप सोचिए कि लास्ट पे आए। जैसे क्वेश्चन मार्क है तो ऐसा हम लॉजिक लगाते हुए आएंगे कि भाई लास्ट में आए ऐसा। तो जरा देखिए, 3 से हम 5 बना सकते हैं क्या? तो 3 का डबल करो, 3 दूनी 6, 1 कम। 5 का डबल कर दिया, 5 दूनी 10, 2 कम। 8 दूनी 16, 3 कम। 13 दूनी 26, 4 कम। अब 22 का डबल करके कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे। तो 22 का डबल कर देंगे तो 44, और 44 में अगर आप 5 घटा रहे होगे तो कितना मिल रहा होगा दोस्तों? 39। तो ये देखिए 39 इज द राइट आंसर। 39 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर क्या लॉजिक लगाएं? तो ऐसे ही सीरीज बनाते चले आइए और क्वेश्चन मार्क पर क्या मिलेगा। तो अगर देखिए 1 2 3 4 नहीं है, ऐसे कर लीजिए कि 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दो। 1 और 2 जोड़ दिया तो 3, इन दोनों को जोड़ दो, सम करते चले जाओ। 3 और 2 5, फिर इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 3 8, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 8 और 5 यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? 13। तो इस लॉजिक से यहां पर बन जाएगा 13। तो एक सीरीज चलाते चले आइए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को मानिए कि क्वेश्चन मार्क भाई लास्ट पर ऐसा आ रहा है। जैसे ये देखिए, अब यहां पर अगर हम देखें तो कुछ और लॉजिक सोचें कि बराबर नंबर हैं, ये 27 और 8 किसी का स्क्वायर क्यूब। देखो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। तो देखिए ऐसे भी लॉजिक लगाते हैं जब बराबर नंबर हो। तो 4 का क्यूब लगा दो, 64। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ये 5 हो गया 10 हो गया, अब इसमें बराबर है ही नहीं कि मैं इसका डबल करूं। ऐसे ही करते चले जाऊं कि भाई 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, नहीं बनेगा। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है हम ऐसे बना सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये बन जाएगा 5। फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये बन जाएगा 10। प्रश्न चिन्ह पता नहीं, लेकिन 50 हम बना सकते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा 50।
122 भी बन जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा 122। अब सवाल ये यहां कितने का स्क्वायर करूं, तो एक तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2 के बाद 3, फिर 7, फिर 11, तो यहां होना चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 और 1 26, तो 26 यहां हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो ये नंबर्स हैं, नंबर्स की भी पहचान रखिए कि भाई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना है। 5, 10, 50, 122 कैसे बनेगा, तो 122 और 50 हमें दिखा 49 के पास और ये भी स्क्वायर के पास, तो ये लॉजिक लगा हमने स्क्वायर का। चलिए, कभी भी आपको इस डिजाइन का अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या करना है, तो आपको एक ब्लॉक में लॉजिक लगाना है कि इस पर कि भाई 7 और 3 से 64 बना दो, जिस लॉजिक से 64 बनेगा उसी लॉजिक से 36 बनेगा। देखिए कैसे, 7 और 3 का अगर हम ले लें भाई डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 4। अब 4 का अगर हम क्यूब कर दें तो बन जाएगा 64, तो ऐसे इनका डिफरेंस ले लो तो ये आ जाएगा 3, लेकिन 3 का नहीं बन पाएगा। ये 36 जो है 6 का है, 6 6 36, तो मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको डबल कर लो, 8। अब 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा ना 64, इसको भी डबल कर लो, तो 6 का स्क्वायर देखो हो जाएगा 36, तो लॉजिक लग गया। सेम ऐसे ही यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 0 ही आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, और 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो राइट आंसर हो जाएगा 144, 144। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ब्लॉक के क्वेश्चन दिखाई दें तो लॉजिक लगाना है कि भाई इनसे हमें ये 64 बनाना है, जिस लॉजिक से बन जाए, ऐसे ये बन जाए, ऐसे ये बन जाए, तो क्वेश्चन मार्क वाला डेटा पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेम वही क्वेश्चन। तो 2 और 7 से जरा 23 बनाइए, इस ब्लॉक में लॉजिक लगाइए 2 और 7 से। 7 दूनी 14 नहीं, 2 फिर से देखो, अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं तो डिफरेंस लेना है, घटा नहीं, डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर होता है भाई 25। अब 25 में अगर मैं 2 घटा दूं तो बन जाएगा भाई 23, 2 घटा दिया। ऐसे यहां पर देखिए इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाए 16। अब 16 से 11 बनाना है तो इस बार तो भाई 5 घटाना पड़ेगा, और जो घटा रहे हैं दोस्तों जरा देखो, 5 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी मौजूद है, मतलब घटने वाली संख्या यही है। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, छोटी संख्या घटाना, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना हो जाएगा 7 4 11, 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और छोटी संख्या 4 घटाना है, तो ये देखिए आ गया 45। तो हमें यहां भी आंसर मिल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 7 का स्क्वायर 49, छोटी संख्या 3 घटा दीजिए, तो यह आपका बन जाएगा 46, 47, 48, 49, तो राइट आंसर हो जाएगा 46। तो दोस्तों आपको इस पैटर्न्स के क्वेश्चंस दिखाई दें तो समझ जाना क्या करना है कि एक ब्लॉक को पकड़ो और इन्हीं में लॉजिक ढूंढो, जिस लॉजिक से ये नंबर बनेंगे उसी लॉजिक से सेटिस्फाइड करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ऐसे ट्राइंगल बेस पे आएंगे, तो यहां पर क्या करना है, अब आपको ऐसे अगर हम चलें कि 9 से 12 कितना आगे बढ़े 3, 12 से 18 कितना आगे बढ़े भाई 6, तो 3 से 3 आगे बढ़े तो 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 27, और 27 में अगर हम बढ़ेंगे 12 तो ये नहीं बन पाएगा दोस्तों, तो ये नहीं बन पाएगा। तो एक काम करते हैं कि ऐसा कर लें कि ये डबल, तो 6 का डबल 12, और 12 18 कितना हो जाए 30, और 12 का डबल 24, और 24 अगर जोड़ दूं तो 54 आ जाएगा, तो मतलब डबल हो रहा है, 3 का डबल, 6 का डबल, फिर इसका डबल, तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा 30, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। इसके बाद ये भी देखिए बड़ा सिंपल है, ये मल्टीपल है लेकिन ये नहीं है, ऐसे ही चले आइए। 7 का डबल कीजिए 1 कम, 15 दूनी 30 1 कम, इसको भी डबल करके 1 कम, इसको भी डबल करके 1 कम, तो इसको भी डबल करके 1 कम कर दीजिए, तो 127 को पहले हम डबल कर देंगे, 7 2 14, 2 2 4 1 5, और इसमें 1 कम कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, गलत हो गया क्या,
31 का डबल कर दो, 15 दूनी 30। अच्छा ये गलत हो गया, देखिए लॉजिक जा रहा है 7 दूनी 14, एक ज्यादा, 15 दूनी 30, एक ज्यादा, 31 का डबल जब हम करेंगे तो 62, एक ज्यादा, तो एक्चुअल में ये +1 हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं। तो +1 तो कितना आ रहा था भाई, 254। आप 127 में 2 का गुणा करके एक ज्यादा कीजिए, 7 दूनी 14, 15, तो 255। तो इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1। अब जैसे ये लॉजिक इसमें भी देखिए, अब किसमें सिंपल सिंपल अगर 12 देखिए तो 12 ऐसे बन रहा है कि ये 6 है और ये 2 है, इनका आप गुणा कर लो। ये 3 है, ये 4 है, इनका गुणा कर लो, तो देखिए 12 12। तो यहां पर ऐसी संख्या रख दें एक के साथ गुणा हो तो भाई 12, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है ये रहा। अब क्वेश्चन मार्क है तो कहां से लॉजिक लगा दे भाई, 7 दहम 70। देखिए यहां पर जो लॉजिक लग जाएगा कि अगर मैं ये 9 का स्क्वायर कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 81, और 81 में इसी 10 को मैंने घटा दिया तो ये बन गया भाई 71, ये वाली संख्या बन गई, इसका कनेक्शन बन गया। ऐसे ये लॉजिक लगा देता हूं 6 का स्क्वायर 36, 36 में फिर 10 घटा दो तो देखो ये सामने वाली संख्या मिल गई ये, तो ये कनेक्शन इससे चल गया। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49, फिर से ये 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा 39। तो जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहां आ जाएगा 39। तो नंबरों को आपको देखते चले जाना है, नंबर्स के बीच लॉजिक लगता चला जाएगा। अब आ जाइए 3-3 पैटर्न्स वाले, कि कभी भी ऐसे आपको अगर 3 पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कभी भी अगर आपको ऐसे 3 पैटर्न्स दिखाई देते हैं तो आपको काम क्या करना है कि बाहर लिखी संख्याओं के इस्तेमाल से 13 बनाना है, उसी लॉजिक से 20 बनाना है, उसी लॉजिक से आंसर आने वाला है। तो पहला लॉजिक ये है कि भाई सभी को जोड़कर देख लो। तो अगर मैं सभी को जोड़ रहा हूं तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। क्या आप 70 से 20 बना सकते हो, किसी का जोड़ घटाना करके 20 बनाना? तो 70 से 20 मुश्किल है, दशमलव वाली चीजें होंगी, और ऐसे इन सबको जोड़कर भाई 13 फिर नहीं बन पाएगा। तो ये लॉजिक भाई फेल हुआ कि सभी को जोड़कर हमने देख लिया, लॉजिक नहीं बन पाया, और सभी को जोड़ने पर बात ना बने तो दो दो नंबरों को जोड़कर देखो, दो दो नंबरों को जोड़कर देखो। तो या तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, या तो आमने सामने जोड़ लो, किसी को भी जोड़ लो। तो अगर हम 12 और 13 को जोड़ लें तो 12 दूनी 24 और 1 25, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 45, और इन दोनों का अंतर कितना मिल गया, 20। सेम ऐसे ही देखिए 9 और 6, 9 और 6 हो जाएगा 15, 16 और 12 28, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13। ऐसे ही जरा देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, 10, 10, 20 और 21, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 12। तो लॉजिक यही है दोस्तों, बाहर लिखी संख्याओं का इस्तेमाल करके अंदर लिखी हुई संख्या हमें प्राप्त करना है, बनाना है। अब जैसे ये क्लियर हमें दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, ये स्क्वायर होता है 12 का, और 12 देखिए यहां से आएगा, तो 4 3 12 और 12 का स्क्वायर कर दीजिए, ये बन जाएगा। तो 11 और 9 हो जाएगा 99, 99 का स्क्वायर है ये। तो सेम ऐसे ही 15 6 90, और 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100। तो 8100 इज द राइट आंसर, 8100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से देखिए ये पैटर्न्स आ गया, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बाहर लिखी संख्याओं को जोड़कर देखो, सबसे पहले बाहर लिखी संख्या। तो ये पैटर्न्स थोड़ा इजी है नंबर जोड़ना। तो 60 40 100 130 और ये 150, सभी को मैंने जोड़ दिया, बाहर लिखी सभी संख्याओं को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, तो ये आ गया भाई 150। अब 150 में मैं किसी का भाग लगा के 30 बना सकता हूं क्या, तो बिल्कुल, अगर हम 5 का भाग लगा दें तो ये 30 बन जाएगा। सेम ऐसे ही देखो 4 3 7 80 90 100 10 20 30 135,
135 में अगर हम 5 का भाग लगा दें तो 5 दूनी 10, 5 7 35, तो बिल्कुल ये 27 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। तो इसी लॉजिक से आंसर बन जाएगा 60 70 80 90 100 140 50 60, तो 165 बच्चे में 5, तो 5 3 15, 5 3 15, तो राइट आंसर हो जाएगा इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 33। तो दोस्तों ऐसे पैटर्न्स कभी भी दिखाई दें तो आपको क्या करना है, बाहर लिखी संख्याओं को पहले जोड़कर देखो, बात ना बने तो दो दो नंबरों को जोड़कर देखो, कहीं ना कहीं लॉजिक वो सेट हो जाएगा। फिर देखो कि फिर से यहां पर देखो बाहर लिखी संख्याओं से हमें 30 बनाना है, 42 बनाना है। तो पहला काम 4 3 7 8 9 10 सबको जोड़ लिया 10, 10 में 3 का गुणा कर दूं 30, तो यहां भी 3 का ही गुणा करके 42 बनाना। तो 5 4 9 10 11 12 13 14, तो 14 और 3 42 बन गया। तो 6 4 10 5 15 16 17 18 18 36 54। तो बाहर लिखी संख्या और भी बता देता हूं दोस्तों, कभी अगर ऐसा आ गया बाहर अगर एक एक अंक की संख्या दिख रही है तो फिर उनका स्क्वायर भी करके जोड़ा जा सकता है, क्यूब भी करके जोड़ा जा सकता है। तो फिलहाल यहां पे सबको जोड़ने पर ही बात बन गई, नहीं बनता तो स्क्वायर क्यूब भी लगाकर देखते हैं। और देखते हैं जैसे ये फिर से वो पैटर्न आ गया 4 3 7 8 9 10 11, 11 में 3 का गुणा कर दिया, देखो 33 बन गया। 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 में 3 का गुणा करो तो ये नहीं बन पाया, अब दिक्कत। ठीक है, पहला पैटर्न तो बन गया दोस्तों, सबका गुणा करके, ठीक है, सबको जोड़ के 3 का मल्टीपल कर दो, लेकिन ये सेकंड वाले डायग्राम में हो गया फेल। तो और कुछ सोचिए इसमें कि और क्या ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया कि भाई स्क्वायर भी किया जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, भाई साहब 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर से ये 4, तो 16 9 25, 25 और 4 हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 33। देखिए बन गया। ऐसे यहां देख लेते हैं 25 16 9 4, 16 9 25, 25 50 और 4 54। यहां पर भी आ जाइए 4 4 16, 3 3 9, 6 6 36, 5 5 25, तो 16 9 25 25 50 60 70 80, ये हो जाएगा 86। 86 इज द राइट आंसर। तो मैंने कहा कि बाहर लिखी संख्याओं का फिर स्क्वायर भी करना अगर बाहर एक एक अंक की संख्या दिखे तो। आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देखिए इस पैटर्न्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सेम वही लॉजिक लगाना है दोस्तों कि बाहर लिखी संख्याओं से हमें 110 112 बनाना है। तो अगर मैं बाहर लिखी संख्याओं को सभी को जोड़ दूं 11 22 33 44, तो 4 3 7 8 9 1 10, 10 हो जाएगा और 11, तो ये देखिए बन गया। ऐसे यहां पर भी 16 24 32 और 40, इन सबको जोड़ दीजिए 6 4 10 2 12, 4 3 7 8 9 10 और 11, तो 112 बन गया। मतलब बाहर लिखी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, नंबर बनते चले जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं इन सबको जोड़ दूं कि भाई 23 34 और 12, 4 3 7 8 9, 3 2 5 और 1 6, 69। अब 69 में कितना और जोड़ दूं कि 114 आ जाए। तो 9 या तो 35 होगा या तो 45, क्योंकि इसमें अगर मैं लास्ट में 5 जोड़ूंगा तभी तो लास्ट में 4 आएगा। तो 9 और 5 14 आएगा 1, फिर 6 7 8 9, 6 4 10 और 1 11। तो राइट आंसर यही सस्पेंस था, 35 होगा या तो 45, तो फट से भाई देख लिया। या तो आप ऐसा कर सकते थे 114 में आप 69 घटा दो तो डायरेक्ट 45 आ जाता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं कि लॉजिक लगाते हैं कि 18 और 3, 18 3 जोड़ दो 21 बन जाए, 23 और 4 जोड़ दो 27 बन जाए। तो 27 में क्या जोड़ दूं 33 बन जाएगा। तो 27 में लॉजिक लगाते हैं सर 6 जोड़ दो और बन जाएगा 33। और ऑप्शन में 6 भी होगा, ठीक है, इसको ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, ऑप्शन में 6 भी होगा और उस पर अगर आपने टिक लगा दिया तो जब आंसर आएगा तो किसी और ऑप्शन पर वो जा रहा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा लॉजिक मत लगाइएगा कि कुछ नंबरों को आप छोड़कर लॉजिक बना रहे हो। जैसे देखिए 7 और 5 को आपने लिया ही नहीं, 9 और 5 को लिया ही नहीं, तो कुछ नंबरों को छोड़कर लॉजिक नहीं बनाना है।
जितने नंबर हो सभी का इस्तेमाल कीजिए और कुछ नंबरों को छोड़कर लॉजिक बनाओगे और हो सकता है ऑप्शन भी मैच हो जाए, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन भी मैच हो जाए, लेकिन आएंगे फिर वो रॉन्ग। देखिए लॉजिक क्या करना है, देखिए अगर मैं इन दोनों का गुणा कर लूं तो ये हो जाएगा 15 और ये 7, ये कितनी टाइम्स है भाई, ये है 3 टाइम्स। या ऐसा कर दूं कि इसमें डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा 3, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ऐसे देखिए इन दोनों का गुणा कर लूं तो 5 4 20, 9 का इसमें भाग लगा दूं तो 9 और 3, और इन दोनों को जोड़ के बना दूंगा 23। तो ऐसे सभी नंबरों का इस्तेमाल करना है। तो इस लॉजिक से जरा देखिए, 11 का इसमें भाग जा रहा होगा तो ये 3 बार, अब मुझे चाहिए कि सिर्फ 24, 24 लाने के लिए यहां कितना होगा 4, तो 6 और 4 हो जाएगा 24 और 3, 24 3 27। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों 4 ना कि 6। ठीक, राइट आंसर है इसका 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ये भी देखो बड़ा सिंपल सा है। ये तो बाहर लिखी संख्याओं के इस्तेमाल से 23 बनाना है, 54 बनाना है। अब यहां देखो 11 है तो इसलिए स्क्वायर क्यूब नहीं करना। बाहर अगर एक एक अंक की संख्या दिखती है तब स्क्वायर क्यूब हो सकता है, 2 अंक होगा तो उसका क्यूब ही बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर लेता हूं तो 5 4 हो जाएगा 20, 3 1 हो जाएगा 3, तो 20 और 3 23, 6 और 7 हो जाएगा दोस्तों 42, 4 और 3 4 3 12, तो 2 2 4 5, बिल्कुल इन दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा। तो ऐसे ही जरा देखो 11 और 2 हो जाएगा 22, अब मुझे 18 की जरूरत है, तो 9 और 2, तो 9 और 2 का जब आप गुणा करोगे 18 तब बनेगा 40। तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, देखिए एक लॉजिक ये बन रहा है कि 7 और 5 का गुणा कीजिए, 7 और 5 35, 35 में यही 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 40, 9 चौको 36, और 36 में यही 4 जोड़ दीजिए फिर 40। मतलब जो किनारे किनारे नंबर हैं इनका गुणा करो 35 और यही 5 जोड़ दो तो 40 बन जाए। 9 और 4 का गुणा कर लो 36 और फिर ये 4 जोड़ दो तो ये संख्या बनती चली जाएगी। तो जरा देखिए इसमें ट्राई करें, 17 34 51, 51 में ये जोड़ दूं तो 54, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 में आप जोड़ दीजिए भाई इसी को 49 50 54, तो बिल्कुल इनका गुणा करके यही संख्या जोड़ दो ये बन जाएगी। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 60, 60 में 6 जोड़ दो कितना हो जाए 66, 21 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 3 दूनी का 6, और यही 3 जोड़ दो तो फिर से देखो 66। तो राइट आंसर यहां क्या प्राप्त हो जाएगा 66। राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों 66। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तो भाई 13 19 4 71 9 10 128 32 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको कुछ भी करके 13 19 से 4 बनाना है, 71 9 से 10 बनाना है, 128 और 32 से क्वेश्चन मार्क। तो क्यों ना इनका हम गुणा नहीं करें, जोड़ लेते हैं। तो ये अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना हो जाए 80, अब 80 में कितने का भाग लगा दूं 8 का, तो बन जाएगा 10। ऐसे इनको भी जोड़ लो कितना हो जाएगा 32, 32 में हम भाग लगा दे कितने का भाई 8 का, तो 8 का भाग लगाओ ये बन जाएगा, 8 का भाग लगाओ ये बन जाएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 20 30 50 60, 160, 160 में 8 का भाग लगा दो तो ये बन गया आंसर 20, बन गया आंसर 20। देन इसके बाद 12 18 30 और ये 6 है, 16 32 40 और ये 8 है। तो जरा देखो 6 का मल्टीपल 2 नी 12, 6 3 18, 6 5 30, 8 दूनी 16, 6 8 4 32, 8 दाहम 40। तो ये मल्टीपल तो हैं 6 12 3 18। 1 मिनट, ये HCF है, हाईजेस्ट
कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि जरा देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, 18 और 30 का क्या होगा भाई? 6 ही होगा। ठीक है, ऐसी संख्या जो तीनों को कट रही हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही 16, 32 और 40, इनका भी क्या हो जाएगा? 8। तो जरा बताइए 36, 18 और 27 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12, 27 नहीं जाएगा, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, तो 9 राइट आंसर हो जाएगा 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों कुछ नहीं, जैसे एलसीएम वगैरह आप लेते हो, एचसीएफ वगैरह लेते हो, तो वही लॉजिक है यहां पर। अगला क्वेश्चन है ये कि 9, 1, 5, तो कभी भी इस तरीके के डिजाइन के क्वेश्चन दिखाई दें तो आपको क्या करना है भाई, कि हमने कहा कि भाई स्क्वायर क्यूब कर लो, तो 9 का क्यूब 700 नहीं बनेगा। 9 9 81, 3 3 9, 6 6 36, 4 4 16, 5 5 25, 500 तक नहीं पहुंच पाएंगे भाई। स्क्वायर भी अगर हम करें तो 500 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिखाई दें तो लॉजिक क्या लगाना है आपको, कि नंबर हम ये बना सकते हैं 9, 1, 5 और ये नंबर बना सकते हैं 3, 6, 4। जरा डिफरेंस लो, 1, 6, 5 और यहां बचेगा 5, 551 बन जाएगा। ये 3 नंबर बन जाए, ये 3 नंबर बन जाए, उनका डिफरेंस, तो ये 3 नंबर बन जाए 543, ये 700, तो 7, 8, 9 में 5, 4, 3, तो 6, 4, 2, तो देखो बन गया। ठीक है, ऐसे ही 8, 6, 3, 2, 4, 1, तो ये बन जाएगा 2, 4, 2, 6 और ये कितना हो जाएगा? 6, तो 622 बन जाएगा राइट आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, लेकिन स्क्वायर क्यूब से हमने देखा कि 500 तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद नंबर बनाना शुरू कीजिए कि भाई इनको मैं मिलाकर नंबर बना सकता हूं, नंबर बना सकता हूं, डिफरेंस, सेम डिफरेंस लिया तो आंसर भी बन रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 622, राइट आंसर हो जाएगा 622। तो दोस्तों ये एक नंबर एनालॉजी पर ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करते चले जाना है। लुप्त संख्याएं, यहां पर आपको ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। और कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप एक तो 15 तक क्यूब याद रखें, और 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर, 20 तक का टेबल, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए। और प्लस कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा फास्ट कर लें, कि कैलकुलेशन और फास्ट रख लें तो बड़ी आसानी से फिर ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कीजिए। सिंप्लीफिकेशन पे आपकी कमांड हो, प्रैक्टिस हो, तो बड़ी आसानी से फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, बड़े ही आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे होंगे। तो आपको बस लॉजिक लगाते चले जाना है, लॉजिक पे ही ये सारी चीजें हैं। तो लास्ट क्लास भी जैसा मैंने आपको बताया भाई, एनालॉजी पर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, वहां पर प्रियोरिटी काम आती है। यहां भी लॉजिक लगते हैं बट ऑप्शन मैच नहीं होते हैं, तो कुछ भी लॉजिक यहां लग सकता है भाई दोस्तों। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतना रखेंगे तो बड़ी आसानी से एग्जाम में आप सॉल्व कर लेंगे। और ये बता दें कि कम से कम 100-150 क्वेश्चन इस पर अगर आप बना लो तो वही के वही क्वेश्चन रिपीट या वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, या जितना भी मैं बता रहा हूं वो, और उसके बाद आप 100 क्वेश्चन सबके अगर आप और बना लीजिए तो आप ये पाएंगे कि सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने सीखा आज इस सेशन पर कि एक लुप्त संख्याएं हमें ज्ञात करनी होती है, पता करनी होती है, तो उसको हमने सीखा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन पर मिलेंगे तो और भी क्वेश्चंस हम सीखेंगे नंबर बेस्ड। चलिए दोस्तों, थैंक यू।